आखिरकार ईरान ने इराक के ऊपर हमला क्यों बोल दिया है? जहां मिसाइलें दागनी शुरू कर दी है तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन भी खा रहे हैं कसम कि घुसकर मारेंगे। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है ईरान, इराक और तुर्की के बीच में। तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन से पहले ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ बाजी मार ली। ब्रिटेन देखता रह गया और बड़ा बाजार ऑस्ट्रेलिया के हाथ लग गया। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच में भी। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो मैप देख रहे हैं आप, ये मैप काफी समय से विवाद में घिरा हुआ है और यहाँ विवाद में घिरे रहने का सीधा और साधारण मतलब है यहाँ जो लोग रहते हैं वो लोग हैं कुर्द समुदाय के लोग। ये काफी लंबे समय से मांग करते रहे हैं कि हमारा अलग से कुर्दिस्तान बना दो, हमारा एक अलग देश बना दो। हालांकि ये आप देखेंगे तो कई देशों के अंदर पड़ता है। कुछ हिस्सा कुर्द समुदाय के लोगों का खुद तुर्की के अंदर पड़ता है, कुछ हिस्सा सीरिया में पड़ता है, कुछ हिस्सा इराक में पड़ता है, तो कुछ ईरान में भी, वहीं कुछ आर्मेनिया में भी। ये समुदाय ही पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक बसा हुआ है। अब ईरान और तुर्की दोनों में ही हो गया कांड और दोनों ही इस कांड के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कुर्द लोगों के समूह को। तुर्की ने अपने हिस्से वाले जो कुर्द समुदाय के लोग थे उन पर बड़ा वाला एक्शन लेना शुरू कर दिया, तो वहीं तुर्की ने रातों रात बारिश शुरू कर दी सीरिया के जो कुर्द वाले इलाके हैं, कुर्द वाले ठिकाने हैं उस पर। और अब तो पहले एयर स्ट्राइक की थी, अब सीरिया ने ये कहा है कि हम पूरा का पूरा सैन्य ऑपरेशन अंजाम देंगे, मतलब एक युद्ध की तरह। तुर्की ने सीरिया में रहने वाले कुर्दिस्तान के लोगों को सीधे सीधे कह दिया है कि ये आतंकवादी हैं। कुर्दिस्तानी उग्रवादी खुद को कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी कहते हैं और इस बार तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगन सख्ती से मूड बना चुके हैं कि इस पर एक्शन लेना है। कुर्दिस्तान जितने आतंकी ठिकाने हैं सबको खत्म कर देना है। इसलिए जल्द ही सीरिया में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगा तुर्की। इसके लिए उन्होंने कह दिया है कि हमारे पास काफी सारे टैंक हैं, हथियार हैं, सैनिक हैं और उन सभी के साथ हम खदेड़ देंगे सीरिया में जो कुर्द समुदाय के लोग हैं उन्हें। तुर्की के अंदर ये हड़कंप इसलिए मचा हुआ है क्योंकि हाल ही में इस्तांबुल में विस्फोट हुआ और इस विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई, 80 लोग घायल हो गए और इसका बदला लेने के लिए तुर्की कह रहा है कि ये सब कुछ जो कराया है ये कराया है कुर्द समुदाय ने और हम इसे छोड़ेंगे नहीं। तनाव यहाँ बढ़ेगा ये तो देखने को मिल गया। लेकिन अब अचानक से ईरान की तरफ से इराक में हमले होने शुरू हो गए। ईरान और तुर्की दोनों का कहना एक ही है। ईरान ने यहाँ पर इराक वाले हिस्से में जो कुर्द समुदाय के लोग रहते थे वहाँ लगातार हमले करने शुरू कर दिए हैं क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि हमारे यहाँ जो लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं उस प्रदर्शन को सपोर्ट करते रहे हैं कुर्दिस्तान के उग्रवादी और इस वजह से हम इनके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। अब ये क्यों सपोर्ट करने लगे? तो आपको बता दें जो लड़की अमीन मारी गई वो कहा जाता है जो ईरान का प्रांत है कुर्दिस्तान वहाँ की रहने वाली थी और कुर्दिस्तान से यात्रा करके ये तेहरान पहुंची थी। तेहरान में इसे पकड़कर बंद कर दिया गया और उसके बाद हालात ऐसे बन गए कि इसकी मौत हो गई और प्रदर्शन का बहुत बड़ा बखेड़ा शुरू हो गया ईरान के अंदर। तो कुर्दिस्तान के लोग ये मानते हैं कि वो कुर्द समुदाय की थी इसलिए ईरान ने इस तरीके की हरकत की। अब ईरान कहता है कि कुर्दिस्तानी उग्रवादी इसमें शामिल है। दोनों ही अपने अपने जनता को ये दिखाने के लिए कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। पर इन सब के बीच में भारत क्या कर रहा है? भारत तो एकदम से अलग वाले मोड में चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में जब नए प्रधानमंत्री आए ना एंथोनी अल्बनीज, तब बहुत सारी बातें होने लगी। तब ये कहा जाने लगा कि ये भारत का पक्षधर नहीं है, ये चाइना के तरफ झुकेगा। पहले के जो ऑस्ट्रेलिया के पीएम थे उनके और भारतीय पीएम के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली थी। दोनों के बीच दोस्ती भी बहुत अच्छी देखने को मिली थी। वैसे आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच अगर दोस्ती मजबूत हुई थी तो उनके ही कार्यकाल में हुई थी।
पर जैसे ही अल्बनीज आए तब ये कहा जाने लगा कि अब तो दोनों के बीच दोस्ती खत्म हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया ने जब स्कॉट मॉरिसन के कार्यकाल में चीन से पंगा लिया था तब चीन ने ये कहा था कि हम कोयला नहीं खरीदेंगे ऑस्ट्रेलिया से। तब भारत आगे आया था और भारत ने ऑस्ट्रेलिया से कोयला खरीदना जारी रखा था, यहाँ तक कि आयात को बढ़ा दिया था। तब से भारत की दोस्ती ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत अच्छे से चल रही है। पर अब ऑस्ट्रेलिया ने वो कर दिया है जिसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अभी सबसे बड़ी गलती कर रहा है यूके कभी यूरोप का एक बहुत ही बड़ा अच्छे वाला व्यापारिक और इकोनॉमी से मजबूत देश हुआ करता था, लेकिन यूके की गलतियां अब यूके के ऊपर भारी पड़ रही है। एक तो यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन बाहर हो गया, उसके बाद ब्रिटेन के जो पूर्व पीएम थे बोरिस जॉनसन, उन्होंने सही सोच के साथ भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहा, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, सीधे तौर पर फायदा दिख रहा था ब्रिटेन को। लेकिन उसके बाद जो संसद उनकी हिली और हिलने के बाद नए प्रधानमंत्री आए, लिज ट्रस आई, लिज ट्रस के बाद इस वक्त सुनक आए हैं, पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर तुरंत से कार्रवाई नहीं हो रही है। ये दोनों प्रधानमंत्री वक्त ले रहे हैं, समय ले रहे हैं, ये अभी सोच ही रहे हैं कि इन्हें करना क्या है। पर इन सब के बीच में ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मार ली। ऑस्ट्रेलिया में दरअसल जो दोनों सदन हैं संसद के, उन्होंने पास कर दिया है कि हाँ, हम भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया के संसद अल्बनीज के नेतृत्व में ये फैसला ले रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच व्यापार को लेकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने का रास्ता एकदम से साफ हो गया। साधारण भाषा में समझिए, अब ये दोनों अहम व्यापारिक साझेदार बन गए हैं। अब दोनों ही देशों को फायदा होने की संभावना है, जबरदस्त फायदा। अगले साल मार्च महीने में भारत के दौरे पर आने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। G20 में इन्होंने मुलाकात भी की थी। मार्च महीने की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको बता दें, भारत को जहां इस सौदे से सर्विस कंपनियों में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के व्यापार के लिए खाद, कृषि, टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, बहुत ऐसे सेक्टर में दोनों ही देशों को फायदा होगा। लेकिन कहा जा रहा है फिर भी भारत को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि बिना टैक्स के भारतीय बाजार में जहां कपड़ा, चमड़ा, आभूषण और प्रोडक्ट जो खेल से संबंधित हैं वो भारतीय बाजार में पहुंचेगा, यानी भारत में ये सामान सस्ते मिलने लगेंगे, तो वहीं भारत जो सर्विसेज देगा आईटी की और भी चीजों की, वो ऑस्ट्रेलिया में सस्ता हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने ये डील करके सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।